भारत की ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शांति बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे पहली बार देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खुलने जा रहा है। अब तक पूरी तरह सरकारी कंट्रोल में रहने वाला यह सेक्टर आने वाले वर्षों में निजी निवेश, नई तकनीक और तेज क्षमता विस्तार का गवाह बन सकता है। सरकार का साफ टारगेट है कि 2027 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 मेगावाट तक पहुंचाना, और शांति बिल को उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि शांति बिल का पूरा नाम सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इस विधेयक का मकसद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को सुरक्षित, स्पष्ट और आकर्षक बनाना है। खास तौर पर यह बिल परमाणु संयंत्र चलाने वाली कंपनियों को कानूनी सुरक्षा देता है, जिससे निजी और विदेशी कंपनियों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर कर सके। शांति बिल के तहत सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून में अहम संशोधन किए जाएंगे। अभी तक किसी भी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में ऑपरेटर और सप्लायर दोनों पर भारी कानूनी जिम्मेदारी आती थी, जो प्राइवेट कंपनियों के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। नए प्रावधानों के अनुसार परमाणु प्लांट ऑपरेटर की बीमा सीमा बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए प्रति घटना कर दी गई है। यह बीमा इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल के तहत कवर होगा। उपकरण बनाने वाले सप्लायर की जिम्मेदारी को स्पष्ट और सीमित किया जाएगा, जिससे निवेश का जोखिम कम होगा। वहीं शांति बिल की एक और बड़ी खासियत है कि इसमें 49% तक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FDI की अनुमति दी गई है। इससे भारत के परमाणु क्षेत्र में ग्लोबल टेक्नोलॉजी, पूंजी और विशेषज्ञता का सस्ता या फिर ये कहिए रास्ता खुलेगा। साथ ही एक एकीकृत कानूनी ढांचा और विशेष परमाणु ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि विवादों का निपटारा तेज और पारदर्शिता के तरीके से हो सके। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि परमाणु ईंधन निर्माण, हैवी वाटर उत्पादन और न्यूक्लियर कचरे का प्रबंधन जैसे संवेदनशील काम अभी भी परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के कंट्रोल में ही रहेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी के बजट भाषण में ही इस बदलाव का संकेत दे दिए थे। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा करते हुए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। सरकार का लक्ष्य है कि 2033 तक 5 स्वदेशी SMR को चालू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी जरूरी है। अब तक परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत केवल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ही देश के सभी 24 व्यावसायिक परमाणु रिएक्टरों का संचालन करती थी। ना तो प्राइवेट कंपनियां और ना ही राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में सीधे उतर सकती थी। शांति बिल इस पुराने ढांचे को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 20 वर्षों में परमाणु क्षमता को 10 गुना बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बेहद जरूरी थी। डी-लाइट इंडिया के पार्टनर अनुजेश द्विवेदी के मुताबिक प्राइवेट प्लेयर्स के आने से एक स्वतंत्र रेगुलेटर की जरूरत होगी, जो परमाणु बिजली के टैरिफ को प्रतिस्पर्धी आधार पर तय कर सके। वहीं शांति बिल सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्य और आर्थिक विकास से जुड़ा बड़ा कदम है। इससे साफ सुथरी ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर पावर मैप पर और मजबूत जगह मिलेगी। वहीं जर्मन में उनके ही देश के सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा यंत्रों के 2 कूलिंग टावरों को शानदार तरीके से उड़ा दिया गया है। इस तरह सरकार ने जर्मन के परमाणु युग के अंत को रेखांकित किया। देश ने पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा छोड़ दी और सभी ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिए हैं। इसी तरह से कई यूरोपीय देशों में परमाणु ऊर्जा यंत्रों को बंद करने या उनके कूलिंग टावर को गिराने पर चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही इसके अलावा
अन्य ऊर्जा स्रोतों को या अन्य माध्यमों के बारे में, विकल्प के बारे में खोज की जा रही है कि उनसे किस तरीके से ऊर्जा ली जा सके। वहीं भारत में इसका उलट हो रहा है। भारत अब परमाणु ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहा है और यूरोपीय देश परमाणु ऊर्जा से दूर हट रहे हैं। उनके बहुत से कारण हैं, पानी से लगा करके वहाँ पे हो रही बीमारियाँ, जैसे बहुत से कारण हैं जिसके वो छूट रहे हैं। वहीं वैसे परमाणु ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकी, डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2027 तक 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य हासिल करने और पेरिस समझौते और SDG 7 यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारत को परियोजना में विलंब और यूरेनियम की कमी को दूर करना होगा। भारत के विकास क्रम में परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता का सदुपयोग करने के लिए रणनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सार्वजनिक विश्वास महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं ये आगे कब तक पूरा हो पाता है। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।